बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको नवोदय के पेपर में आने वाले काम समय के सवाल को दिखाने वाले हैं। 2025 में जब आप 13 दिसंबर को परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बेस पे हमेशा सवाल पूछी जाती है नवोदय में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम चलो आपके लिए 4-5 ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि इसी परीक्षा के बेस पे होते हैं। तो इसलिए हमने आज 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। इसमें बच्चों एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। क्या निकलना, आपको दिन निकालना है। तो यहाँ पे D2 लिखिए, ठीक है। ये फार्मूला है आपका। D2 बराबर क्या इसमें निकलना है, घंटे। पहले शर्त में घंटे दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं। क्या लिखेंगे हम, H1 इंटू D1। फिर नीचे फिर H2 लिखेंगे और D2 हमारे कहाँ, यहाँ पे है। H1 मतलब कि घंटे हैं 8, कितने दिन है 12 घंटे। तो 12 भाग देंगे हम, H2 मतलब 6 घंटे। 6 घंटे काम करके पूरा काम शाम होता है। तो हम 6 से भाग देंगे इसमें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। आंसर होगा आपका 16 दिन बच्चों। 16 दिनों में वहाँ भी काम समाप्त कर सकता है, ठीक। तो यदि ये 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे। आपको निकलना दिन संख्या, ठीक है। आप एक फार्मूला करके क्या निकलना, दिन। तो D लिखिए, D2 आपको निकलना है। दूसरी शर्त में दिनों संख्या निकालना है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे D2 इक्वल M1 इंटू D1 अपॉन M2। मतलब D2 यहाँ पे, M2 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लिखना है। अब बस आप इसमें रखिए इसका वैल्यू। M1 क्या है, मतलब पहले शर्त में आदमी कितने हैं, 6 लड़के हैं। 6 लिखिए यहाँ पे। D1 कितना है, 20 दिनों की संख्या। D मतलब डे होता है, दिनों की संख्या लिखेंगे। तुम्हारा है D1 20, ठीक है। अब नीचे M2 मतलब कितने आदमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखिए, 8 आदमी हैं। हम इसको करेंगे सरल, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। 2 कम 2, 2 3 6, 5 गुणा 3, 5 3 15। आपका आंसर है 15 आराम से, ठीक। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन और देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं। देखें, 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे निकालना है आपको आदमियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे M2 बराबर M1 इंटू D1 बटे D2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू। M1 मतलब पहले शर्त में कितने आदमी हैं, 24 आदमी हैं। और पहली शर्त में कितने दिन है, 10 दिन है। और बटे D2 दूसरी शर्त में दिनों की संख्या है 8, ठीक है। इसको हम करेंगे सरल, मिलेगा 8 एकम 8, 8 3 24। तो करेंगे गुणा 10 से 30, 10 3 30। तो कितने आदमी होंगे, 30 आदमी। तो बच्चों आपका आंसर ऑप्शन देखिए C नंबर इसमें 30 आदमी, ठीक। बच्चों का क्वेश्चन है, देखें, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम एक साथ शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिनों की संख्या। तो बच्चों देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे राम का एक दिन का काम, राम प्लस मोहन का एक दिन का काम। पूरा बच्चों यहाँ पे 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन कितना काम करेंगे, उसका 6वां भाग मतलब 1/6 काम राम करेगा। अब प्लस मोहन, जब मोहन 8 दिन में एक काम कर रहा है, 8 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/8 काम, उसी काम का 8वां भाग, ठीक है। तो देखिए, तो हम जब जोड़ेंगे बच्चों तो हमको दोनों लोगों का एक दिन का काम मिलेगा। तो देखिए 1/6 अब प्लस 1/8 जोड़ा हमने, चूँकि LCM कितना होगा 24, ठीक है। अब 6 चौक 24 होता है, तो 1 चौके 4, इस पास बचिए 8 3 24, तो 1 तिक्के 3, मीन्स कि 4 3 7, 7/24, 7/24 काम बच्चों है यहाँ पे, ठीक। कितना है, एक दिन में। अब जब एक दिन बच्चों यहाँ पे 4/24 काम है, तो 7/24 काम बराबर एक दिन, ठीक है। तो एक काम, एक के लिए हमेशा याद रखिए भाग होता है, इस संख्या से भाग 1 में। तो आप जानते हैं भिन्न का भाग के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं, 24/7 होगा। अगर उसको हम हल करेंगे बटे सही में तो होगा 7 3 21, 3 सही, यहाँ देखिए 3 सही, 7 3 21, 3 सही, 3/7 दिन, ठीक। ये होगा इसमें आंसर।